लाइफ स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम आपको सुनाते हैं हास्य प्रधान कहानी कछुआ और सारस। समाज में कई लोग बड़े बातूनी एवं घमंडी होते हैं जो अपना समय फिजूल की बातों में नष्ट करते हैं। देर सवेर इस बुरी आदत का मूल्य उन्हें चुकाना पड़ता है। इसी ध्येय को ध्यान में रखते हुए इस कहानी की रचना की गई है। एक तालाब में एक कछुआ रहता था। उस तालाब के किनारे हरे भरे वृक्ष थे जिन पर अनेक पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहते थे। कछुआ बड़ा बातूनी और घमंडी था। जब भी बोलना शुरू करता तो रोके से भी नहीं रुकता था। घमंड उसका सातवें आसमान पर था। वो अपने को किसी महाराजा से कम नहीं समझता था। एक समय ऐसा आया कि वर्षा नहीं हुई, तालाब सूख गया, पेड़ पौधे सूख गए। धीरे धीरे सभी जलचर और पक्षी उस स्थान को छोड़कर हरियाली वाली जगह पर चले गए। घमंड के कारण कछुए की किसी से दोस्ती नहीं थी, अतः इस मुसीबत के समय उसकी किसी ने मदद नहीं की। वो अकेला तालाब के किनारे बैठा रोने लगा। उसी रास्ते एक सारस की जोड़ी नर एवं मादा उड़ते हुए आ रहे थे तो उन्हें रोने की आवाज़ सुनी। वे कछुए के पास आए और बोले, कछुआ चाचा क्यों रो रहे हो? कछुए ने अपना दुखड़ा बता दिया और कहा, मैं धीरे धीरे चलता हूँ, इसलिए हरियाली वाली जगह तक पहुँचना मेरे लिए दुष्कर कार्य है। यदि आप मुझे ले चलें तो आजीवन मैं आपका आभारी रहूँगा। सारस जोड़ी को कछुए पर दया आ गई और उसकी बात मान ली। सारस जोड़ी ने कहा, पर एक शर्त तुम्हें हमारी भी माननी पड़ेगी। वो ये है, सारे रास्ते तुम्हें चुप रहना होगा। कछुआ बोला, ठीक है। लकड़ी पर बैठकर सारस उड़ने लगे। जब एक कस्बे के ऊपर से वे गुजर रहे तो इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए लोग इकट्ठा हो गए और कोलाहल करने लगे। कहने लगे, देखो, कछुआ को किडनैप करके सारस लिए जा रहे हैं। कछुए को यह बात सुनकर बड़ा गुस्सा आया। गुस्से में वो यह भूल गया कि वो किस जगह पर है। जैसे ही जनता का जवाब देने के लिए उसने मुंह खोला तो वो नीचे फर्श पर गिर गया और मर गया। इस प्रकार कछुए का दुखद अंत रहा। लोग तरह तरह की बातें बनाकर कछुए की मूर्खता पर हंस रहे थे। कुम्हार और चालाक गधा। चालाकी करने वाला खुद अपनी जाल में फंस जाता है। चालाकी करने वाला खुद अपनी चाल में फंस जाता है। इसी ध्येय को ध्यान में रखकर इस कहानी की रचना की गई है। एक शहर में एक कुम्हार रहता था जिसके पास 20 गधे थे। एक गधे को छोड़कर सभी वफादार थे, मालिक का हुक्म बजाते थे। एक बार की बात है कि किसी सेठ का नमक उस शहर से दूसरे शहर में पहुंचना था। निर्धारित समय पर नमक भरकर सभी गधे चल दिए, पर वो शरारती गधा नहीं पहुंचा। रास्ते में एक नहर पड़ती थी। उसने नहर में घुसकर नमक को पानी में पिघला दिया। वो बोझ मुक्त हो गया। कुम्हार ने चालाक गधे को उचित पाठ पढ़ाने की सोची। अगले दिन गधों पर कपास लाद दी। एक को छोड़कर सभी गधे गंतव्य स्थान पर पहुंच गए। उस गधे ने उसी नहर में जाकर पिछले दिन वाला तरीका अपनाया। गीली कपास में 5 गुना वजन हो गया। मूर्ख गधा उस वजन को उठा न सका और नहर में बह गया। कुम्हार और गधों को जब यह घटना याद आती है वे जोर जोर से बेसमझ गधे पर हंसने लग जाते हैं। लोमड़ी और कौवा। संसार में कई तरह के व्यक्ति पाए जाते हैं, जैसे अच्छे, बुरे, मूर्ख, चालाक आदि। चालाक किस्म का व्यक्ति अपना उल्लू सीधी करने के बाद उस व्यक्ति को पूछता तक नहीं जिसको उसने अपनी चालबाजी से शिकार बनाया। इस ध्येय को ध्यान में रखकर इस कहानी की रचना की गई है। एक जंगल में लोमड़ी और कौवा रहते थे। एक दिन की बात है कि कहीं से कौवे को एक मालपुड़ा मिला। वह बहुत भूखा था और मालपुड़े को एकांत में खाना चाहता था। इतनी देर में उस पेड़ के नीचे एक लोमड़ी आ गई। बड़े प्यार से बोली, भांजे आप कहाँ रहते हो? कई दिन से आपको ढूंढने के लिए इधर से उधर घूम रही हूँ। आपके बिना दिल नहीं लगता, मेरा समय कटता नहीं। कौवे ने कहा, ऐसी क्या बात है मुझ में? लोमड़ी ने शिकार फंदे में फंसाने के लिए दूसरा तीर छोड़ा। आप में जो बात है बाकी कौवों में कहाँ?
आप बहुत सुरीला गाना गाते हो। आज मेरा मन आपका गाना सुनने को बेकरार है। कौवा अपनी बढ़ाई सुनकर फूल कर कुप्पा हो गया और लोमड़ी ने चापलूसी करके अपने जाल में फंसा लिया। गाने के लिए जैसे ही कौवे ने मुंह खोला, मालपुड़ा धरती पर गिरने से पहले ही चालाक लोमड़ी ने कैच कर लिया और वहां से चल दी। कौवे ने पीछे से आवाज देते हुए कहा, मौसी गाना तो सुनती जा। लोमड़ी ने कहा, मेरा मकसद पूरा हो गया, ऐसा बेसुरा गाना किसी और को सुनाना। इस घटना को लेकर कौवों की पंचायत हुई। सीनियर कौवा बोला, हमारे को सब पक्षियों में चालाक माना जाता है। आज इस मूर्ख की वजह से हमारी बिरादरी की नाक कट गई। सभी ने सीनियर की बात का तालियां बजाकर समर्थन किया और मूर्ख कौवे का मजाक उड़ाया। चौपट राजा। मूर्ख राजा हो या मूर्ख अन्य कोई व्यक्ति, समाज के कल्याण की दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाता। इस ध्येय को ध्यान में रखते हुए इस कहानी की रचना की गई है। एक नगरी में एक राजा रहता था जिसका नाम चौपट था। वो बड़ा मूर्ख किस्म का व्यक्ति था। उसकी सनक के चलते नगरी में हर चीज का दाम 1 टका रखा था। राजा के बारे में यह पंक्तियां खूब प्रचलित थीं कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सेर भाजी टका सेर खाजा। दूसरी मूर्खतापूर्ण बात यह थी कि वो गुलाब के फूलों की जगह सूंघने के लिए गोभी का फूल यूज करता था। जिस समय वो दरबार में बैठता, एक नौकर गोभी के फूल को उसकी नाक के सामने जमाए रहता था। एक दिन की बात है कि किसी की बकरी चोरी हो गई। चोर राजा के सिपाहियों ने पकड़ लिया और राजा के दरबार में पेश कर दिया। चौपट राजा ने आदेश दिया कि चोर को फांसी लगा दो। वो फांसी तोड़ने के लिए फांसी के फंदे तक ले जाया गया, तो चोर की गर्दन पतली होने के कारण चोर को फांसी नहीं लगी। मामला फिर राज दरबार पहुंचा। राजा चौपट ने आदेश दिया कि जिसके फांसी का फंदा फिट बैठे उसी को फांसी लगा दो। उसी नगरी के बाहर 2 साधु रहते थे। माल खाकर दोनों की गर्दन मोटी हो गई थी। राजा के सिपाही साधुओं के पास पहुंचे और उनको राजा का आदेश सुना दिया। बेकसूर साधु मारे गए और असली चोर बच गया। राजा, उसके चमचे और चोर बहुत खुश थे। राजा जब हंसा, सब खिलखिलाकर हंस दिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।